कार्रवाई हुई है। फर्जी कंपनी चलाने वाले 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों ने नवादा में 51 लाख की ठगी की है। आरोपियों के पास से 7,05,850 रुपए बरामद हुए हैं। बिहार के नवादा में साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साइबर डीएसपी प्रिया ज्योति के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में पटना से पकड़े गए आरोपियों ने कुल 51 लाख रुपए की ठगी की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान वैशाली जिले के निकेश कुमार और विपुल कुमार के रूप में हुई है। ये दोनों एविवा इन्वेस्टर इमर्जिंग मार्केट इक्विटी फंड नाम की फर्जी कंपनी बनाकर लोगों को ऑनलाइन ट्रेडिंग का झांसा देते रहे। पुलिस ने आरोपियों से 7,05,850 रुपए नकद बरामद किए। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, 12 एटीएम कार्ड, 3 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज भी जब्त किए हैं। तो ये बड़ा मामला जहां फर्जी कंपनी चलाने वाले 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 7,05,850 रुपए की बरामदगी नगद के रूप में की गई है। और ये दोनों लोग लाखों का चूना लोगों को लगाते रहे और देखिए अब जो सफलता है वो मिली है। एक्चुअल में कागजात कंपनी के भेजे जाते थे, उसको सेबी पे लिस्टिंग दिखाई गई थी, लेकिन पैसे सारे प्राइवेट अकाउंट में जाते थे। और अक्यूज्ड के द्वारा एक बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई गई थी जिसमें पैसे का, मनी का पूरा जंप दिखाया जाता था कि आपको 200-400% बेनिफिट हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो होता नहीं था। और वादी को हमेशा पैसे इन्वेस्ट करने की बात की जाती थी, लेकिन पैसे जब वो निकालने जाते थे तो नहीं निकालते थे। वो बार बार अक्यूज के द्वारा यही कहा जाता था कि आप जो है हमें वापस करें, कुछ पैसे और डालेंगे तो आपको और इंटरेस्ट के साथ कुछ पैसे वापस हो जाएंगे, सभी पैसे, और आपका पैसा भी बढ़ जाएगा। इस तरह वादी से 51 लाख रुपए लिए गए और उन्हें वेबसाइट पे अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ के आसपास रुपये दिखाए जाते थे। इसके अनुसंधान के क्रम में हमें अकाउंट होल्डर्स मिले जो हम महनार वैशाली के निकेश है। उनके गैंग के लीडर हैं अमन कुमार बख्तियारपुर के, जिनके पिता का नाम राजीव कुमार है। और अनुसंधान में और भी कुछ लोगों के नाम आए हैं जिन पर फर्दर गिरफ्तारियां की जाएंगी। और अमन हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े। अमन, देखिए ये बड़ी सफलता है निश्चित तौर पर। 51 लाख की ठगी की गई है और अब हो सकता है कि इसके तार और आगे बढ़े। पता ये चले कि कई लोग और भी शामिल हैं इसमें। क्या कुछ जानकारी आपके पास अमन? देखिए, साइबर डीएसपी के द्वारा कहीं न कहीं नवादा जिले में जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। और ऐसा ही मामला एक बार फिर से उजागर हुआ है, जहां साइबर डीएसपी प्रिया ज्योति के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराया गया था। वह शिकायत दर्ज होने के बाद हमारी पटना जिले में किया गया, वैशाली में, जिसके बाद 2 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के द्वारा जो वेबसाइट बनाया गया है, वो वेबसाइट के ये लोग जो है गलत तरीका से लोगों को जो है फिर जो होता है पैसा, उसमें ये लोग पैसा डलवाते थे और गलत तरीका से लोगों से ठगी करने का काम कर रहे थे। हालांकि साइबर डीएसपी को जैसे ही इस पूरे मामला की खुलासा उन्होंने आज किया है और मामला में उन्होंने यह भी बताया कि कुछ और भी लोग हैं, उन लोगों के नाम भी चिन्हित कर लिया गया और आगे भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई किया जाएगा और जाँच की जा रही है। बिल्कुल, जांच की जा रही है और कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या इसमें और भी लोगों की संलिप्तता होगी। अमन, क्या इन दोनों अपराधियों ने और भी कुछ जानकारी जो है वो साझा की है इन लोगों के साथ, पुलिस ऑफिसर्स के साथ, कि ये कब से इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे थे? कितने लोगों को इन्होंने अब तक चपेट में लिया है? देखिए, आपको ये बता दें कि इन लोगों के द्वारा कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर ठगी किया गया, जिसके बाद जो पुलिस ने विशेष जांच पड़ताल किया और जांच पड़ताल के दौरान ही इन दोनों ने कई खुलासा किया, जो पुलिस अभी गुप्त रखी क्योंकि अपराधी को पहले पकड़ना है। उसके बाद इस पूरे मामला का खुलासा डीएसपी प्रिया ज्योति के द्वारा स्वयं किया जाएगा। एसपी के देखरेख में एक नई टीम गठन कर दिया गया है और विशेष छापामारी भी की जा रही है। ठीक है अमन, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ सरकार ने